मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। आज आपसे मेंस्ट्रुएशन की एक ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे परीक्षा में लगने वाले समय में आपकी कमी आएगी और आप कर पाएंगे। जिनका मेंस्ट्रुएशन कमज़ोर है वो भी कर पाएंगे। हाँ, अगर आप डिटेल में मैथ पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। हमारी ऑफिशियल साइट पर कंप्लीट मैथ का कोर्स पड़ा हुआ है, वहाँ से जा कर के आप कंप्लीट मैथ को पढ़ सकते हैं। आज के इस क्लास में एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न जो अक्सर पूछ लिया जाता है, इस पे आपसे बात करेंगे और एट ए टाइम एग्जाम में आपको करना क्या है ये बताएंगे। इसमें एक x मीटर लंबे वायर को, कैसा वायर, ये आपके सामने है। एक x मीटर लंबा वायर है ये, और इसको रोटेट करके मोड़ करके सर्कल का रूप दिया गया है, यानी इस तरह से। तो जब सर्कल का रूप दिया गया तो इसका जो एरिया हमें प्राप्त हुआ वो 3850 मीटर स्क्वायर एरिया प्राप्त हुआ। फिर पूछा जा रहा है कि अगर इसे सर्कल का रूप ना दे करके स्क्वायर का रूप दे दिया जाता तो फिर क्या एरिया होता। अगर इसे सर्कल का रूप ना दे करके वर्ग का रूप दे दिया जाता तो एरिया क्या होता। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमने पढ़ तो सब कुछ रखा है, लेकिन जैसा पढ़ा है उसी चीज़ को लेकर के एग्जामिनेशन में चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम इसको करना शुरू करते हैं क्योंकि हमें आ रहा होता है और हमारा टाइम चलता रहता है। मिस्टेक भी होने का अंदेशा बना रहता है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हम अंडर प्रेशर होते हैं। अच्छा, ये इसका एरिया दिया है। एरिया से हम पहले इसकी रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। रेडियस के बाद हम इसके परिधि को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो इसकी परिधि है वही इसकी परिमाप होगा। और जब इसका परिमाप मिल जाएगा तो उससे हम बीमा निकालेंगे और बीमा के बाद हम एरिया को निकालेंगे वर्ग का। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर एक समान लंबाई के वायर को रोटेट करके सर्कल और स्क्वायर का रूप दिया गया है तो इनकी एरिया में हमेशा 14-11 का अनुपात होता है। इस चीज़ को, अब ये कोई ट्रिक नहीं है, इसी को अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि 14-11 आया कहाँ से। तो इसमें 14-11 का संबंध होता है। अगर सर्कल का एरिया दिया है तो 14 से डिवाइड कर देंगे और 11 से गुणा कर देंगे तो वर्ग का निकल आएगा। कितना हो गया, 14 दूनी 28 हो गया। 14 दूनी 28, यहाँ बच गया कितना आपका, 10 बच गया। और यहाँ पे जब 10 बच गया तो ये कितना हो गया, 105 हो गया। 14 सत्ते 98 हो गया और 14 पंचे 70 हो गया। ये पूरा का पूरा कट गया। 11 पचे 55 के 5 हो गया और 11 सत्ते 77 और 5 कितना हो गया, 82 के 2 हो गया, कैरी 8 हुआ। 11 दूनी 22 और 8 कितना हो गया, 30 हो गया। 3025 यानी 3025 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। और इस तरह से आप तेज़ी से आंसर कर सकते हैं। इसका डी आंसर सही है। फिर नीचे देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि इसी वायर को मोड़ करके एक अधिकतम आकार का रेक्टेंगल बनाया जाता, अधिकतम आकार के आयत का रूप दिया जाता तो आयत द्वारा गिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, आयत में आप प्रयोग कर सकते हैं, सर्कल और वर्ग में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो बीमा है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ग होगा और जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग सर्कल होगा। बट आयत में क्या होता है, यहाँ हमारी मनमर्जी चलती है। कैसे चलती है भाई, लंबाई को हमने बढ़ा दिया तो चौड़ाई को कम कर ले, एरिया पहले जैसा रखें, या लंबाई को कम कर दिया तो चौड़ाई को बढ़ा ले। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, जैसे परिमाप की बात की जाए तो परिमाप हमारा स्टेबल रहेगा, लेकिन हम क्षेत्रफल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से बात की जा रही है कि मैक्सिमम आकार का आयत, जब भी आपसे कोई पूछे कि एक ही वायर को रोटेट करके वर्ग का रूप दिया गया है और अधिकतम आकार का आयत बनाया गया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो भी इसका क्षेत्रफल है जिस भी यूनिट में है, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस एरिया से 1 माइनस कर देना है। यानी 3025 से जैसे ही 1 माइनस करेंगे
3024 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही मैक्सिमम आकार के आयत का एरिया होगा। कभी ये गलत नहीं होगा। अगर वर्ग का एरिया 100 है तो मैक्सिमम आकार के आयत का एरिया 99 होगा। अगर वर्ग का एरिया 500 है या जो भी है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो भी है 1000 है 10,000 है, जो भी है सिर्फ एक घटा दो तो मैक्सिमम आकार के आयत का एरिया निकल आएगा। तो अब इसी चीज़ को हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये 14 11 आया कहाँ से। इसका दिया है तो नीचे 14 ऊपर 11 ये निकल आएगा और 1 माइनस करोगे तो मैक्सिमम आकार के आयत का निकल आएगा। आयत से मतलब आप समझ रहे होंगे रेक्टेंगल का निकल आएगा। तो ये 14 11 आया कहाँ से, इस चीज़ को हम आपको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाते हैं। आप देखिए ये जो हमारे सामने वायर है x मीटर वायर है। अब इसकी हम कोई लंबाई ले लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटी डिजिट लेकर के आपको प्रयोग कराते हैं और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आप खुद कर सकते हो। अगर इस तरह से करोगे तो एग्ज़ाम में आप जो है कम से कम समय में जवाब दे पाओगे। एक बढ़िया से डिजिट लेते हैं। ये वायर जो है ये 44 मीटर लंबा है, राइट। ये 44 मीटर लंबा है। तो हमने दिया इसको सर्कल का रूप, और जब सर्कल का दिया तो इसकी जो परिधि है वो कितनी हो गई, 44 ही हो गई, चूँकि वायर ही ये है 44 हो गई। अब हमें रेडियस को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, परिधि को 7/44 कर देते हैं। ये भी ध्यान रखिए, फास्ट प्ले करने का तरीका यही है। तो परिधि इसकी 44 थी और 44 को जैसे ही 7/44 किया तो r कितना आ गया, 7 आ गया। अब r 7 है तो इसका एरिया निकाल लेते हैं 22/7 और r स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 7 कट गया, कितना आ गया 154 आ गया मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर आ गया, ये इसका एरिया है। अच्छा, अब इसकी जब परिधि 44 है तो वर्ग का परिमाप भी 44 होगा, राइट, क्योंकि वायर ही वही है। तो जब ये 44 है तो इसका कितना हो जाएगा, बीमा कितना, सॉरी, इसकी जो परिमिति 44 है, परिमित है ना, परिमाप कुछ भी लिखिए, परिमित 44 है तो बीमा कितनी हो जाएगी 44/4, क्योंकि 4 भुजाएं सभी बराबर हैं, 11 हो गया। अब एरिया क्या हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया 121 हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया 121 आ गया और उसका 154 है। इनमें दोनों में संबंध क्या है, देखिए यहाँ लिखते हैं 154 और 121, इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 एकम 11, 11 चौको 44 और 11 गिरहम 121, ये 14 11 का संबंध आ गया। अब आप इसको लेके जाओगे, कोई भी सवाल हो आप बहुत ही तेजी से आसानी से आंसर दे सकते हो। और बात अगर आयत की आ जाए तो 121 वर्ग था, एक घटा दीजिएगा, 120 अधिकतम आकार का आयत बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम परीक्षा में कर पाते हैं। अदरवाइज कोई भी हो, कोई कैलकुलेटर या कंप्यूटर तो दिमाग में लगा नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लगेगा। इसलिए उस नतीजे पे पहुंचिए कि जहां आपको कैलकुलेशन करने की नौबत ही ना आए, तो आप प्रॉपर कर पाएंगे। तो इसी तरह की टिप्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।